young people sitting here might be thinking, yeah, some young people sitting here might be thinking, we know all about family and marital life. We don't need a guidance towards a family and marriage, such as premarital counseling. We don't require. और आप में से कुछ जवान लोग बैठकर सोच रहे होंगे कि हमने शादी नहीं किया और हमें ऐसे कोई काउंसलिंग की जरूरत भी नहीं है, कोई वैवाहिक जीवन को बिताने के लिए, हमें सब मालूम है, हम कर लेंगे. Okay, to those people who are not yet married, I have two things to ask you. Number one, do you think it is okay to reveal everything that is going on between husband and wife to the parents? Like the statement is, anything that is going on between the husband and wife must be known to both the parents. Yes or no? What do you say? अच्छा, जो लोग वैवाहिक जीवन में अभी तक प्रवेश नहीं किए, मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहूंगा. उनमें से पहला सवाल यह है, आपको क्या लगता है कि पति पत्नी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, क्या उसे माता पिताओं के साथ बांटना सही है या नहीं? सही है या नहीं? इसका आप क्या जवाब देंगे? I'm sure some will say yes, some will say no, some will say sometimes. मुझे मालूम है आप में से कुछ बोलेंगे हाँ सही है, बांटना सही है, कई कुछ बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं कभी कभार बांट लेना चाहिए. Okay, little more complicated question to those who are not married. The question is, you may have had some sort of failure in your past, some affair or some abuse or this and that happened in the past. Right after you got married, you must reveal all those failures to your partner, right or wrong. और दूसरा एक और पेचीदा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिन्होंने विवाह नहीं किया अभी तक. मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप अभी तक शादी में नहीं आए हैं, लेकिन पिछले दिनों में अपने अतीत में शायद ऐसे कोई संघर्ष से आप होकर गए होंगे, या फिर ऐसे कोई रिश्ते में आप पड़ गए होंगे किसी स्त्री पुरुष के साथ जो अच्छा नहीं चला, और शादी का जब समय आता है और पति पत्नी का जब आप चुनाव करते हैं, तो क्या उसी समय सब कुछ बता देना सही है या गलत? Yeah, wherever I have asked this question in the premarital classes, some people said yes, some people said no, some people said maybe. और जब कभी भी मैंने ऐसी काउंसलिंग सेशंस को अगुवाई दी है और मैंने ये सवाल पूछा है, कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा बता देना चाहिए, और कुछ लोगों ने बोला कभी कभार बता देना चाहिए. So I'm coming to our topic today, and our topic today is principles of Christ-centered family life. आज के विषय की ओर हम आएंगे. आज का विषय हमारा यह है कि मसीह केंद्रित पारिवारिक जीवन के सिद्धांत. It is Christ-centered family. The very term means so many things in it. मसीह केंद्रित पारिवारिक जीवन है, आप ध्यान दीजिएगा. और इसका मतलब, क्योंकि ये मसीह शब्द पहले आ गया, इससे परिभाषाएं में बहुत फर्क आ जाता है और बहुत सारी बातों को गौर करना जरूरी है. You know, there are people who try to study how families were evolved or how families were made and how did it happen in the history. ऐसे कई लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जिन्होंने इस बात पर अध्ययन किया होगा कि परिवारों की उत्पत्ति कैसे हुई, परिवार कैसे एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में आए. इन सारी बातों पर अध्ययन करने वाले बहुत सारे विद्वान लोग हैं. You will find people talking about husband-centered. The head of the family must be husband. Male-centered family life. Some others would say female-centered, the mother-centered family life. There are so many other types of family as well. ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि परिवार या फिर वैवाहिक जीवन पुरुष पर केंद्रित होना चाहिए, यानी कि पति पर केंद्रित होना चाहिए. कुछ लोग बोलते हैं कि स्त्री पर केंद्रित होना चाहिए, यानी कि माता पर या फिर पत्नी पर केंद्रित होना चाहिए. ऐसे कई ऐसे सुझावों को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे. For us, we are going to look at not a husband-centered or wife-centered family. We are going to talk about Christ-centered family. The very moment you make Christ at the center of your family, it makes a lot of difference. लेकिन हम उन दोनों के बारे में मनन नहीं करने वाले. हम जिस विषय पर अध्ययन करने वाले वो है कि मसीह केंद्रित पारिवारिक जीवन कैसे बिताया जाए. ऐसा एक पारिवारिक जीवन जिसका केंद्र मसीह हो, और जब मसीह केंद्र हो जाता है तो परिभाषाओं में एक बहुत सारा फर्क आ जाना शुरू होता है. So like today I was talking to, in a family counseling, I was talking to a wife who gets so much of anxiety about the husband and all the time inquiring into what he is doing, where he is, too much anxiety. आज मैं काउंसलिंग सेशन को ले रहा था और एक पत्नी से मेरी बात हुई, और वो पत्नी बहुत ही चिंतित रहती है, व्याकुल रहती है, ये सोचते हुए कि उसका पति क्या कर रहा है, क्या करता होगा, क्या सोचता होगा. उन सारे बातों को लेकर वो चिंता में रहती है, व्याकुल रहती है.
Yeah, you've heard about people like that. No, I don't think anybody sitting here are like that. They are called paranoid people. They look around to see what is going wrong with my partner and what my partner is doing at this time, and to whom is the partner talking, and what is going on in the internet chatting, and so much of anxiety in families. ऐसे शायद कोई लोग मुझे सुनने वालों में ना हो, लेकिन ऐसे कुछ लोग हमेशा रहते हैं जो हमेशा पैरानॉइड रहते हैं, जिनको शायद पैरानॉइड कहा जाता है, जो अपने पत्नी को लेकर या फिर अपने पति को लेकर इतने चिंतित रहते हैं और अपनी पत्नियों में या फिर पतियों में कमी निकालना शुरू करते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्या कमी है। उन सारी बातों पर ध्यान रहने वाले लोग बहुत सारे संसार में हैं। So while I was discussing with his wife and husband, I came to know that husband is feeling so upset and worried because he has no freedom at all. He cannot go anywhere. He cannot use his phone. He cannot talk to ladies, be it elderly people, whatever. She doesn't permit him to do anything. और मैं उसी परिवार के पुरुष से बात कर रहा था, जब पति से बात किया वो बहुत ही निराश था, उदास था कि उसकी पत्नी उसको बिल्कुल आजादी नहीं देती है। वो सही से फोन नहीं चला सकता है, किसी से बात नहीं कर सकता है, विशेषकर अगर किसी स्त्री से बात कर लिया तो मामला बिगड़ सकता है। और ऐसे कई लोग होंगे जो इस प्रकार की समस्या का सामना करते होंगे। I was trying to find out, was there any incident in which he cheated her so that she became very suspicious, but there was nothing like that. मैं पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या ऐसा कोई लम्हा तो नहीं आया जब पति ने अपने पत्नी को धोखा दिया हो, लेकिन जब बात किया तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ कि पति ने कभी अपने वैवाहिक जीवन में पत्नी को किसी भी रीति से धोखा दिया हो। No, there are husband and wife who cheat each other these days because, the recent survey that says during the lockdown, 1.5 years of lockdown, 67% of the families said lockdown has created a lot of frustration in family life. लेकिन ऐसे कुछ पति पत्नियां भी होती है जो अपने पति पत्नियों को धोखा देते हैं, वैवाहिक जीवन में विश्वास योग्यता का पालन नहीं करते। और विशेष करके एक अध्ययन को अगर जब मैंने पिछले दिनों में पढ़ा, वो इस प्रकार से बताता है कि पिछले 1.5 साल के लॉकडाउन के दरमियान करीब 67 ऐसे परिवार है जिसमें इस लॉकडाउन के दरमियान ये तनाव और परेशानी बढ़ गई। दोनों आपसी झगड़े, एक तरह से टेंशन्स बढ़ने शुरू हो गए। Yeah, some families are saying before lockdown in the morning we used to get out of the home, and in the night only we come back, and we don't have much time to quarrel with each other since we are all the time at home. It is quarrel into 24 hours a day. तो में से कुछ परिवारों ने, अधिकतर परिवारों ने ये कहा कि लॉकडाउन से पहले हमें नौकरी में जाना पड़ता था, सुबह उठते ही हम दोनों नौकरी पे निकल जाते थे, शाम को ही मिलना होता था और झगड़ा करने को उतना समय नहीं मिलता था। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान जब हम दोनों आपस में बहुत ज्यादा समय बिताने लगे, पूरा समय 24 घंटे हम झगड़ा ही करते रहते हैं। So when this quarrel happens between husband and wife, it is directly affecting the children also. तो जब पति पत्नी के बीच में ये झगड़े होते हैं, वो सीधा तौर का प्रभाव अपने बच्चों पर भी डालते हैं। I remember some times ago in the church when we had some special meeting for children, and the dedication session was going on, and I found this boy who was crying like anything. So after that session, I went to this boy. एक कलीसिया की मेरे को बात याद आती है। उस कलीसिया में बच्चों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे, एक सेशन को कंडक्ट कर रहे थे, और वहां पर एक बच्चे को हमें समर्पित भी करना था, अर्पित भी करना था परमेश्वर की उपस्थिति में। और मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो बहुत रो रहा था, और मैंने जाकर उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है इतना। So I just sat with him and began to talk to him, saying, I feel like you are going through a very stressful time. What makes you to be so sad? Would you be like to discuss with me so that we can find out what can be done? और मैं उस बच्चे के साथ गया, पास बैठा, उससे बातें करने लगा, और मैंने उससे कहा कि तू बहुत चिंतित प्रतीत होता है, ऐसी क्या बात है? अगर तेरे को आराम महसूस हो तो तू मुझसे बांट सकता है, ऐसी कोई चिंता का माहौल है तो, क्योंकि तू रो रहा है। And this boy asked me a question, Pastor Uncle, is it, according to the Bible, is it acceptable to divorce these days I am worried that my papa will divorce my mommy. और उस बच्चे ने इस प्रकार से मुझसे पूछा कि पास्टर अंकल, क्या ये सही है कि विवाह के बाद तलाक हम कर सकते हैं? क्या हम बाइबल के आधार पर वो सही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा मेरी मम्मी को डिवोर्स या फिर तलाक देने वाले हैं।
So I asked him, what makes you to say that? He says, every evening when they quarrel with each other, my papa says, I will divorce you. I don't want you. And my mama says, I too don't want you. Just go and initiate a divorce. I don't want to live with you anymore. So every time they speak about divorce, I'm afraid, am I going to lose my papa and mommy? और मैंने उस बच्चे से जब बात किया, वो इस प्रकार से कह रहा था, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ अंकल, क्योंकि मैं अपने घर में रोज देखता हूँ कि जब भी पापा मम्मी लड़ाई करते हैं, पापा मम्मी को बोलते हैं कि मैं तेरे को तलाक देने वाला हूँ, तेरे को छोड़ देने वाला हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, और मम्मी भी ऐसे ही जवाब देती कि मैं भी तेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं भी जीना नहीं चाहती तुम्हारे साथ। और वो मुझे डर लगता है कि कहीं जाकर मुझे अपने पापा मम्मी को खोना ना पड़ जाए, अलग ना होना पड़ जाए उनसे। See, when there is problem happening between husband and wife, there will be all the relatives coming in and everybody has only one thing to say. Why do you want to continue in that divorce? Get out from that family. Get out and do that. जब भी ऐसे कैसे माहौल आते हैं, परेशानी आती है परिवारों में, तो ऐसे रिश्तेदार हमेशा रहते हैं जो हमेशा इन परिवारों में आके पति पत्नियों को यही सुझाव देते हैं, अब साथ में रहकर क्या करोगे, छोड़ दो, तलाक ले लो, अलग हो जाओ, वही अच्छा है, वही भला है सबके लिए। And it is very, very surprising to note that among God's people, divorce rate is increasing like never before. Such an alarming rate. और ये बहुत ही अफसोस की बात है और चौंका देने वाली बात है कि परमेश्वर के लोगों के बीच में, कलीसियाओं में धीरे धीरे करके तलाक की संख्या बढ़ती जा रही है, तलाक पाने वाले परिवारों की संख्या धीरे धीरे करके बहुत बढ़ती जा रही है। And those who instigate divorce and those who play behind both the husband and wife and all those people who want to see this divorce and instigate them with a lot of emotional things and all, they never know how severe it is for a person to undergo something called divorce. और जो लोग इसके पीछे में खेल रहे होते हैं या फिर इन पति पत्नियों को आग लगा रहे होते हैं या फिर उनको भड़का रहे होते हैं कि तुम कैसे ना कैसे करके तलाक ले लो, उनको मालूम नहीं, उनको भनक भी नहीं लग रही है कि कितना गहरा प्रभाव ये उन व्यक्तियों के ऊपर डालता है, विशेष करके बच्चों के ऊपर डालता है। See, the other day, because I was dealing with a family issue and I found out that this husband, sister, and husband is playing a major role in bringing this misunderstanding and problems to this family. So I was talking to this person, this husband, sister's husband. I was talking to him about this. और पिछले कुछ दिनों की बात है, तो कुछ दिनों पहले मैं एक परिवार को ऐसे ही काउंसलिंग दे रहा था और उस परिवार में मैंने पाया कि पति की बहन का पति या फिर पति की बहन एक ऐसी व्यक्ति थी, ऐसी स्त्री थी जो बहुत ही गलत फैमिली इन पति पत्नियों के बीच में पैदा कर रही थी, गलत गलत बातें बोल रही थी, और मैं उससे बात करने के लिए गया। And just I wanted to know what is going on and why he is feeling so hurt and things like. The moment I talked with him, he was saying, Pastor, if you're a counselor, don't try to unite them. They can never be united. Think of separating them. Equip them to separate peacefully. That is what you must do. He was insisting and getting angry, and there was no other option given. और उस पति के बहन के पति से जब मैं बात करने के लिए गया कि ये जानने के लिए कि भाई साहब आपको इतना क्या दिक्कत है ये दोनों के साथ रहने से, आप क्यों इतनी बातें बोल रहे हो, तो वो मुझे सिखाने लगे, मुझे बताने लगे कि पास्टर साहब आप उनको अभी साथ में लेके आने की कोशिश मत करो, काउंसलिंग करके उनको अलग हो जाना चाहिए, अलग होने का समय आ गया, आप बस उन्हें अलग कर दो, तलाक लेने के लिए प्रोत्साहित करो उन्हें। See, I was telling him it's very easy to talk about a divorce, but then have you ever experienced how this divorce look like with all its emotion? मैं कहना बस ये चाहता हूँ कि हम ये तलाक के बारे में तो ऐसे स्वाभाविक रूप से बात कर लेते हैं, उल्लेख कर देते हैं, लेकिन आपको क्या अंदाज है कि इसका कितना गहरा प्रभाव उस परिवार पर या बच्चों पर पड़ता है? I was quoting one incident. Somebody told me, like, one person, one female, a lady who got divorce notice from the court, and now she has no more a family, so she is divorced. She is now someone who has to stand alone. So with this paper in the hand, she was crying like anything, and the neighbor lady goes and says, hey, don't worry, everything will be all right, don't cry, it's okay, she was saying, and trying to comfort her. मैं एक ऐसी कहानी का उल्लेख भी करना चाहता हूँ। एक ऐसा परिवार था जहां पर तलाक हो गया पति पत्नी के बीच में, और पत्नी वो तलाक के नोटिस को लेकर, अब उनके बीच में तलाक हो चुका है, दोनों अलग हो चुके हैं, और पत्नी वो तलाक के नोटिस को लेकर रो रही थी और सोच रही थी कि अब मैं कैसे जीऊंगी, आगे कैसे बढ़ूंगी। तो उसकी पड़ोसी में एक स्त्री थी, वो आकर उसको सांत्वना देने लगी, कहने लगी कि तू डर मत, कुछ नहीं, सब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे करके सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। So this young lady was holding this paper of divorce,
just ask this question to this person who came to comfort. Have you ever undergone a divorce? And she said, no, 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 I have not. Then she said, then you will never understand what I am struggling with. और वो स्त्री जो सांत्वना दे रही थी, उससे ये तलाक पाई हुई स्त्री ने कहा कि बहन, क्या आप कभी तलाक से होकर गए हैं या फिर इस अनुभव से आप कभी होकर गए हैं? उस स्त्री ने बोला कि नहीं, मैं तो कभी होकर नहीं गई। तो वो तलाक पाई हुई स्त्री बोलती है कि तो बहन, आप कभी नहीं समझ पाओगे किस प्रकार के संघर्ष से मैं होकर जा रही हूँ, आप कभी नहीं समझ पाओगे। Okay, when I say this, I totally understand. There are so many areas husband and wife struggle to get along with, and concerning the behavior, attitude, many other areas. और जब मैं ये कह रहा हूं, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मुझे मालूम है कि ऐसे बहुत सारे कारण होंगे, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होंगे जहां पर पति पत्नी एक साथ मिलकर शायद एक शांतिपूर्ण जीवन को नहीं बिता पाते। कई प्रकार की चुनौतियां आती है, व्यवहार में अंतर है, दोनों के व्यक्तित्व में दोनों के अंतर है। तो ये सब बातों के बारे में मैं जानता हूँ। See, to my young friends who are sitting here who are not married, you might be having a lot of dream about a future marital life, a lot of romantic kind of a dream. That is well and good. जो भाई लोग या फिर बहन लोग, जो जवान मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं किया, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो बेटा, आपके जीवनों में आपने बहुत सपने देखे होंगे वैवाहिक जीवन को, कि बहुत आनंदमय होगा, बहुत ही रोमांस होगा उसमें। So, I mean, when you think about marriage, what comes to your mind is just like that which we see as save the date, photo shoot and everything, and the honeymoon time, that is what you dream about. Well and good. That is part of family life. But please know, this stage doesn't last forever. आपके दिमाग में जब आप सपना देखते हो शादी का या फिर वैवाहिक जीवन का, तो आपके दिमाग में वो फोटोशूट का दिन याद आएगा कि आप दोनों साथ में खड़े लेकर अलग अलग पोज देके फोटो ले रहे हो। आपका हनीमून का समय याद आएगा, और ये सब सही, अच्छी बात है, ये सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन ये विवाह का केवल एक भाग है। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि वो हमेशा नहीं रहने वाला। That is just one stage of getting along. There are several other stages every families will go through. वो केवल वैवाहिक जीवन का एक स्तर है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्तर है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जिनमें से एक पारिवारिक जीवन को होकर जाना ही पड़ता है। For some families, this romantic stage lasts for somewhere about 6 months to 1 year, but for some others, just 2 months. For some others, 1 week. For some others, 1 day. It all depends. कई परिवारों के लिए ये रोमांटिक वाला सीजन, मौसम जो होता है, जहां पर पति पत्नी के बीच में बहुत प्रेम होता है, कुछ लोगों के लिए, कुछ परिवारों के लिए शायद वो 6 महीने चलता है, कुछ के लिए कोई 1 साल चलता है, कुछ के लिए 2 महीने, कुछ के लिए शायद 1 दिन भी नहीं टिकता। Yeah, I just heard the story of this young couple, just got married and then they went for honeymoon to Malaysia, and they were there enjoying the honeymoon, sitting on the top of the hotel, enjoying the moon and talking with each other. मैं एक ऐसे दंपति की कहानी जानता हूँ जिनके बारे में मुझे कहा गया कि उनकी शादी हुई और वो मलेशिया में गए हनीमून बनाने के लिए। वहां पर एक होटल लिया उन्होंने, होटल की छत पर वो बैठकर बातें करते थे, फोटो खींचते थे, और कई प्रकार के बातें होती थी उधर। And then all of a sudden, this husband shoot this question to the wife, saying, I just want to, let me confess something to you. And she said, what? Yeah, I mean, will you forgive me if I reveal this to you? She said, what is that? और जब वो हनीमून के उस मौसम से होकर जा रहे थे, तो पति ने पत्नी से कहा कि देखो, मैं एक बात तुमसे अंगीकार करना चाहता हूँ, कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन बताने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यह रहस्य जो मैंने किसी से नहीं बांटा, अगर तुम्हारे साथ मैं बांटू, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? और स्त्री ने बोला, ठीक है, बताओ तो सही, क्या बात है? And he said, actually, when I was doing my degree, I had one affair, and we went off track, but then I stopped everything. But since we are married, I thought I should tell you that. तो वो पति ने कहा कि मैं कहना इतना ही चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तो एक लड़की के साथ मेरा चक्कर था, और हमने थोड़े थोड़े हदें पार भी कर दी थी, लेकिन फिर मैं वापस आ गया और मैंने सब कुछ रोक दिया। अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये बांटना चाहिए।
Yeah, he thought she's going to cry like anything. She's going to run to the room, and all those things is what he was expecting. But she didn't have any of those reactions. She said, "Baby, I mean, in the beginning days, a lot of good words are there. Baby, that's okay." और उस पति ने सोचा कि ये खबर बताने के बाद शायद वो स्त्री रोने लगे, चिल्लाने लगे, कमरे में भाग जाए या फिर उससे दूर भागने की कोशिश करे, लेकिन उसने कहा कि जानू कोई टेंशन मत लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Yeah, actually, that's okay. It's all part of our life and college life. No, like for example, even me, while I was in the college, in the first year I had a person, but in the second year I had another person. All off track only. Third year I had another person, but we left all those things in the college life. No, so don't worry, don't worry. तो वो स्त्री ने इस प्रकार से कहा अपने पति से कि अरे ये सब कोई बात नहीं, ये सब चलता है, अभी मेरी ही बात कर ले। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, पहले साल मेरे एक के साथ चक्कर चल रहा था, दूसरे साल दूसरे एक लड़के के साथ चक्कर चला, तीसरे साल तीसरे एक लड़के के साथ, और सब में मैंने हदें पार कर दी है। तो चलता है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ये सब तो आम बात है। And immediately this Mr. Husband stands up and says, "You cheat! I never had anything. I was just testing you. My goodness, Lord, what kind of a lady have you given to me?" So you understand that is the end of a beautiful family. और उस पति को शॉक लग गया, वो चौंक गया और उसकी आंखें खुली रह गई। उसने कहा कि तू धोखेबाज है, मैं तो बस मजाक के लिए बोल रहा था, तुझे परखने के लिए, लेकिन ये सारी बातों को तू लेकर घूम रही थी, तूने मुझे अभी तक बताया नहीं। और ऐसे करके वो दाम्पत्य जीवन खत्म हो चुका है। See, this honeymoon time, that's what I'm saying. For some people, it lasts just 24 hours. For some others, some months. But then you will move on to the next stage. मैं कहना बस इतना चाहता हूँ कि ये हनीमून का जो मौसम है, हनीमून का मौसम सभी परिवारों में आता है, वैवाहिक जीवनों में आता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 24 घंटा भी टिकता नहीं है। उसके बाद एक दूसरा मौसम आता जरूर है हर पारिवारिक जीवन में। Yeah, the second stage it's called disillusionment stage, in which you are confused basically. Like, hey, why do you say like that? My goodness, you get angry like this? Oh, you have this kind of a face? That is another stage. दूसरा एक स्तर जो इस हनीमून सीजन के बाद आता है, हनीमून के मौसम के बाद आता है, एक दूसरा मौसम जो हर एक परिवार में आता है, वो है असमंजसता का या फिर एक मोह भंग करने का समय, जहां पर दोनों को एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं और मालूम पड़ता है कि अरे तूने ये क्यों कहा, ये ऐसा क्यों होता है। कई प्रकार की असमंजसताएं लाने वाली बातों को लेकर लोग सजग होना शुरू हो जाते हैं दोनों। Yeah, that is the problem, when they are in love and when they were in the preparatory stage and talking with each other after the engagement and right after the marriage, how sweet, how nice, but all of a sudden the real face is coming out. शादी के तुरंत बाद दोनों एक दूसरे को उतना अच्छे से जानते नहीं है, इसलिए प्यार से बातें भी कर सकते हैं, एक दूसरे की बातें सुन भी सकते हैं, लेकिन जैसे दिन बीतते जाते हैं और दोनों एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, तो दोनों के सही चेहरे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। Yeah, then there is something called a power struggle stage, in which there must be some decisions made, unwritten laws must be made, like who must be the deciding person here, what are the sensitive areas, what should be discussed, what should not be discussed. So many rules, unwritten laws must be formed. और उसके बाद जो हर एक परिवार में शायद आ सकता है, वो है सामर्थ्य से संबंधित संघर्ष, जो हर एक परिवार में आता है, जहां पर कुछ ऐसे कानून शुरुआत में ही बना दिए जाने चाहिए, शायद वो लिखित में ना हो, लेकिन कानून ऐसे बना दिए जाने चाहिए कि इस घर में, इस परिवार में निर्णय लेने का अधिकार किसके हाथ में रहेगा, कौन निर्णय लेगा, कौन चूज करेगा, चुनाव करने का अधिकार या फिर निर्णय लेने का मेन अधिकार किसके हाथ में रहेगा। ऐसे संघर्षों से भी परिवार होकर जाते हैं। So, which means this conflict is inevitable. It is part of life. It is, in a way, it is healthy. But if you survive that, you move on to a stability stage and commitment stage, and your family goes very good and peaceful forever until the Lord comes, or however the death departs. Yeah. इन सारी बातों का सार इतना ही है कि हर एक परिवार में ऐसे संघर्ष के अलग अलग मौसम आते रहते हैं, और पति पत्नी अगर इन मौसमों से पार हो गए और उन्होंने इसमें एक दूसरे को विश्वास योग्यता के साथ थामा रहा, तो एक और मौसम आता है जो कि स्थिरता का मौसम होता है, जहां पर दोनों स्थायी हो जाते हैं पति पत्नी के रूप में, और प्रभु के आगमन तक या फिर जब तक मृत्यु उन दोनों को अलग ना करे, वैवाहिक जीवन सफलता से चलता जाता है, अगर वो पहले वाले मौसमों को पार कर चुके हैं तो।
But then, because we are talking about a Christ-centered family, there are certain things I want you to understand. लेकिन क्योंकि आज हमारा विषय मसीह केंद्रित पारिवारिक जीवन है, इसलिए मैं कुछ ऐसी बातों को बताना चाहूंगा जिस पर आपका ध्यान पड़ना बहुत जरूरी है। That is what we find in Ephesians 5:25 and 26. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. और उसके लिए एक आयत जिस पे मैं आपका नजर लेकर जाना चाहता हूँ वो है इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 25 और 26 भी आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। See, there are certain things to be noted here. Number one is, it says, love your wives. कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे मैं चाहता हूं आप गौर करें, ध्यान करें। सबसे पहली बात है वो है प्रेम करें। पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करें। So this has a lot of meaning that we need to understand from here. इसमें बहुत ही गहरे अर्थ छुपे हुए हैं जिनको समझना एक व्यक्ति को बहुत जरूरी है। One of the major understanding of family life, especially as the responsibility of the husband, is love towards his wife. एक पारिवारिक जीवन में पति का मुख्य जिम्मेदारी या फिर पति का मुख्य दायित्व यह है कि वो अपनी पत्नी से प्रेम कर पाए। One of the things that hinders love is inability to think about things from the other person's point of view. और प्रेम ना कर पाने में कारगर साबित होने वाले कुछ कारण यह है, या फिर प्रेम करने में मदद ना करने वाले कुछ कारण यह है कि आप असक्षम है सामने वाले बंदे के, सामने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को देखने में। See, let me put it this way. When the Lord unites two people into one family, these two people were born and brought up in two different families. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब प्रभु दो व्यक्तियों को, पति और पत्नी को एक साथ शादी के रिश्ते में जोड़ देता है, आपको ये समझना जरूरी है कि इससे पहले दोनों दो पृष्ठभूमि से आते हैं, दो प्रकार के परिवारों से आते हैं। Okay, let me ask these people who are sitting here as husband and wives, how many expectations did you have concerning a future partner before you got married? यहाँ पर मेरे साथ शादीशुदा हुए लोग जितने भी बैठे हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग अपेक्षा रखते थे शादी करने से पहले अपने भविष्य साथी के लिए या फिर संगी के लिए, कई प्रकार की अपेक्षाएं और सपनों को आप रखते थे। Oh, you ask them, they would tell you a lot of stories of their expectations. Like some wives may say, I expected a husband who will be loving, who will be caring, who will be compassionate, who will be accepting me, etc., 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 and the list goes on. आप एक दूसरे से पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनके बहुत सारे सपने हुआ करते थे, शादी से पहले अपेक्षाएं होती थी। कुछ पत्नियां होती है जो कहती है कि मैं अपेक्षा करती थी कि मेरा पति प्रेम करे, संभाले, मुझ पर दया करे, मुझे स्वीकार करे, जैसी भी मैं हूं मुझे स्वीकार करे। ऐसे बहुत सारी बातें और ये लिस्ट बढ़ती चली जाती है। Yeah, they say I was expecting a husband who will understand my needs and who will love me and who will take me out for a dinner and who will encourage me all the time and speak good about me to others. वो कहेंगी कि मैं एक ऐसे पति को चाहती थी जो मुझसे हर समय प्रेम करे, मुझे बीच में खाने के लिए बाहर लेकर जाए, सबके सामने मेरी तारीफ करे और मेरी प्रशंसा करे। ऐसे एक पति को मैं चाहती थी। And then you ask these husbands who are sitting here just alongside the wives, how many expectations they had concerning a future partner. और फिर आप पतियों से पूछे और वो भी बोलेंगे कि कितने ज्यादा अपेक्षाएं वो लेकर आए थे जब वो विवाह के संबंध में प्रवेश किया अपनी पत्नी को लेकर। Yeah, some of the husbands would say, you know what, I was expecting a wife who will be very, very understanding to me and very obedient when I say things and who always support me like that. कुछ पति कहेंगे कि जब मैं शादी करने के लिए प्रवेश कर रहा था रिश्ते में, तो मैं अपेक्षा कर रहा था कि मेरी पत्नी एक ऐसी पत्नी हो जो मेरी बात को माने, आज्ञाकारी हो, मुझे समझे और मेरे चीजों को समझकर उसके अनुसार कार्य करे।
I also expected a wife who will pray so much and a prayerful partner. And I thought I'm going to get a wife who will keep things secret within her, like will not reveal my problems to others and lot of interference and this and that. I thought I'm going to get a wife who will never quarrel with me, like that, etc., etc. कुछ पतियां ये भी बोलेंगे कि मैं एक ऐसी पत्नी की उम्मीद रखता था जो मुझसे हर समय प्रेम कर पाए, जो मेरे रहस्यों को किसी के साथ जाकर बांटे नहीं लेकिन उन सबको अपने पास ही रखे और मैं उससे कुछ भी खुलकर कह पाऊं, और वो एक बहुत ही प्रार्थना करने वाली स्त्री हो। ऐसी बातों को लेकर वो लिस्ट बढ़ाते जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो वो अपनी पत्नी में पाना चाहते थे। Some are saying, sir, please don't reveal all these things. It is triggering my pain and agony already. कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्लीज सर इन सारी बातों पर आप गौर मत कीजिए, रोशनी मत डालिए, क्योंकि आप मुझे याद दिलाकर मेरे दर्द को बढ़ा रहे हैं। Of course, yeah. But then usually people say, if you have 100 expectations, you didn't have 100, of course. I mean, just for a percentage wise, let me put it this way. If you have had 100 expectations concerning a partner, the studies prove 20 of those will be fulfilled. मैं बस आपसे ये बताना चाहता हूँ कि एक अध्ययन इस प्रकार से बताता है कि अगर अपने पत्नी के लिए या फिर पति के लिए आपके पास मान लेते हैं 100 अपेक्षाएं हैं, तो उसमें से 20 तो हर बार पूरी होती ही होती है। Yeah, some are saying how nice it would have been if at least 20 would have been fulfilled. कुछ पतियां अभी या फिर पत्नियां अभी बैठ के सोच रहे होंगे, काश इतना अच्छा होता अगर वो 20 ही पूरे हो जाते तो। Yeah, but then see, the study says 20% of the expectations will be fulfilled in marriage, generally speaking. अध्ययन बताता है कि कम से कम 20% तो ऐसी अपेक्षाएं होंगी जो हर पारिवारिक जीवन में लगभग पूरी हो ही जाती है। As far as I've seen the Lord unites a husband and wife who have opposite behaviors. और जितना मैंने देखा है, मैंने इस बात को गौर किया है कि जितने पारिवारिक जीवन में रिश्ते जुड़ते हैं पति पत्नी, परमेश्वर ऐसे लोगों को जोड़ता है जिनके स्वभाव विपरीत होते हैं एक दूसरे से। Yeah, for some husbands, timekeeping is too important for them. Like, for example, 10 o'clock the worship service starts means we must be in the church by 9:45. That kind of a meticulous timekeeping husband, the Lord will give a wife. If 10 o'clock the worship starts, she will start to get ready at 10:05. उदाहरण की बात कर ले तो कुछ ऐसे पति होते हैं जो इस बात पे बहुत जोर रखते हैं कि उनको समय पर हर जगह पहुंचना जरूरी है। उदाहरण के लिए वो एक ऐसे व्यक्ति होंगे जहां पर आराधना अगर 10 बजे शुरू होती है, उन्होंने अपने दिमाग में बात बिठा लिया है कि मुझे पौने 10 बजे उधर पहुंच जाना है और शुरू कर देना है। और ऐसे पतियों को कई बार ऐसी पत्नियां मिलती है जिनको अगर 10 बजे का समय दिया जाए, उनकी तैयारियां ही शुरू होती है 10:05 पे। Or for a wife who is so systematic, like everything should be kept in its own place and in order and clean and everything. Those dirty clothes must be kept in this particular bag, and it should be like that and like this. She will get a husband who comes home, takes off the shirt and throws it here on the top of the bed and there on the sofa and this and that. और उदाहरण के लिए दूसरी तरफ से बात करें तो कई ऐसी पत्नियां होती है जिनको साफ सफाई बहुत ही पसंद है, बहुत ज्यादा वो उस पर जोर देती है और वो अपने घर को एकदम साफ सुथरा रखना चाहती है। हर एक जगह, हर एक चीज का एक जगह होता है। और ऐसी पत्नियों को अक्सर एक ऐसा पति मिलता है जो घर पे आएगा और कपड़े उतार के कहीं उधर डाल देगा, गंदे कपड़े कहीं और डालेगा, जूते कहीं पड़े होंगे, मोजे कहीं और पड़े होंगे। ऐसे पत्नियों को अक्सर ऐसे पतियां मिलते हैं। Yeah, and partners are like, Lord, why have you given me such kind of a person? How can I adjust with this person for a lifetime? My goodness, I made a mistake. और दोनों एक दूसरे से कहेंगे या फिर परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसी पत्नी या ऐसा पति क्यों दिया, मुझे पूरी जिंदगी बितानी है और ऐसे स्वभाव के साथ मैं कैसे पूरी जिंदगी इस व्यक्ति के साथ बिता सकती हूँ या सकता हूँ। See, that is where we talk about this very word, LOVE. और एक ऐसे समय में ये शब्द बहुत काम आता है जिसका नाम है प्रेम। See, there are two different words in English, but I don't know whether these two different words are different in Hindi or not. Some people say, I like him, I like her.
like, that is little different word. Like, you like chicken biryani. You don't love chicken biryani. You अंग्रेजी like jeans and top. You don't love it. You like it. अंग्रेजी में जब इस शब्द के संबंध में बात किया जाए तो दो प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। हिंदी में भी लगभग वैसे एक शब्द पाए जाते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि मुझे पसंद है। कुछ चीजों को पसंद करना एक बात है, लेकिन कुछ चीजों से प्रेम करना कर पाना बहुत ही अलग विभिन्न बात है। आपको शायद चिकन बिरयानी पसंद होगा, लेकिन आपको चिकन बिरयानी से प्रेम ना हो। आपको शायद जीन्स और टॉप पसंद होगा, लेकिन शायद जीन्स और टॉप से आपको प्रेम ना हो। See, the difference here is this, like, when you like chicken biryani, it's okay, but then a chicken biryani that is kept outside for 4 days and is served to you, you no more like it. You hate it. But love is little different than that. इन दोनों के बीच में अंतर समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। उदाहरण के लिए आपको चिकन बिरयानी पसंद है, एकदम गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, लेकिन उसी चिकन बिरयानी को आप बाहर रख दे ठंडा होने के लिए, या फिर 4 दिन बाद वो सड़ जाएगा, बदबू आ जाएगा, तो आपको वही चिकन बिरयानी पसंद नहीं रहेगा, उल्टा आप उससे नफरत करने लगेंगे, आप उसको फेंकने की ख्वाहिश करेंगे। ये होता है पसंद। लेकिन जब प्रेम होता है तो बातें कुछ और ही होती है। So when Paul was trying to instruct husbands, he was like trying to illustrate love. How can I explain love was different from like and this and that? And he got the exact comparison to help us to understand what is love. That is where we find the next verse. Even as Christ loved the church. और पौलुस शायद इस बात को लेकर संघर्ष कर रहा था कि मैं प्रेम को कैसे समझाऊं, क्योंकि प्रेम को पसंद से, पसंदीदापन से अलग करना बहुत जरूरी है। और वो उसके लिए उदाहरणों को शायद ढूंढ रहा था, और उसको एक बहुत ही उम्दा उदाहरण परमेश्वर की ओर से दिखा दिया गया प्रकाशन के द्वारा, जिसको उसने लिखा है अगली आयत में, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसा प्रेम हमको करना है अपनी पत्नियों से। See, when I talk to several families in this counseling center, specifically, I remember talking to this particular family the other day. This husband was repeatedly saying, "Sir, even if you take all your skills and do counseling, you cannot change my wife. She is such a person that no one on earth can change her. She will continue to be like this. This change will not be permanent. This is not possible." He was just saying it like that. मैं एक ऐसे परिवार को काउंसिल करना जानता हूं जो मेरे दिमाग में अभी भी बहुत ही ताजा है, जिसकी याददाश्त। वो एक ऐसा परिवार था जहां पर पति इस प्रकार से अपनी पत्नी के बारे में कहता है कि सर, आप अपने जितने भी खूबियां हैं, जितने भी स्किल्स है, जितने भी आपने कुछ सीखा है, पढ़ा लिखा है, उन सारे तरकीबों का इस्तेमाल करो मेरी पत्नी पर, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं आने वाला। ये वैसे की वैसे ही रहेगी, ये कभी नहीं बदलने वाली। Yeah, I said that, okay, she fails. According to what you are saying is, even after several attempts of helping her to identify this and that aspect, she fails to understand that. That is what you are saying. Now, if I compare it with Christ and ourselves, every time we fail, if Christ say, "Hey, this person can never be restored, let me leave him," will you and I be here? और मैंने उस व्यक्ति को ये समझाया और बताना चाहा कि ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ कि आपने बहुत सारी कोशिशें की होगी अपने पत्नी को सुधारने के लिए, बदलने के लिए, और उनमें से कोई भी कोशिशें काम नहीं आई, आप उन सब में पराजित हो गए होंगे, ये मैं बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन आप इस आयत के दर पे देखें तो परमेश्वर ने, पौलुस ने कहा है कि मसीह के समान कलीसिया, मसीह ने जैसे कलीसिया से प्रेम किया वैसे आपको करना है। हमने जब कलीसिया के रूप में हम पराजित हुए थे, तो क्या मसीह ने हमसे प्रेम करना छोड़ दिया ये कह के कि ये कलीसिया, ये व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता? अगर मसीह ने ऐसा कहा होता, मैंने उस भाई से ये पूछा, तो तू और मैं कहाँ होते? Yeah, that is what Paul says. Love is patient. Love is compassionate. Love doesn't hold grudges. Goes on and on and on. और इसीलिए पौलुस कहता है कि प्रेम धीरजवंत होता है, प्रेम क्षमा करता है, प्रेम आशा करता है, और ऐसी बातों के बारे में पौलुस प्रेम को समझाने की कोशिश करता रहता है। So it transcends all limitations actually. वो सारी सीमाओं को पार कर डालता है, ये है प्रेम का कार्य। So just like the love that you see on Christ, like for example on the cross,
This is what Jesus said, Lord, they do not know what they are doing. Forgive them. My goodness, you are going through excruciating pain and still you are able to pray for those enemies who are killing you. What a love. और उस प्रेम को समझने के लिए आप उस क्रूस को चित्रित कीजिए जहां पर यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया है और उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसको बदनाम किया गया, और उसके बाद भी उसके मुख से यही निकलता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कैसा अनोखा प्रेम है ये, सारी सीमाओं को पार कर दिया। वो दर्द में है बंदा, लेकिन उसके बाद भी वो उससे प्रेम कर पाता है। ऐसा प्रेम हमें भी अपनी पत्नियों से करना है, ऐसा पौलुस बोलता है। See, that is where it says Christ gave himself for us, like all what he's able to hold on to, his identity, the prestige, the power, everything was sacrificed for the sake of the church. और उसके लिए पौलुस भी बोलता है कि मसीह ने कलीसिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया। अपने आप को दे देना है प्रेम करना। दे देने के अर्थ है आप अपने अभिमान को, अपने घमंड को, अपनी इच्छाओं को, अपने अपेक्षाओं को, सबको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब आप प्रेम कर पाते हैं। Let me for a minute take you to the Garden of Eden where the first family was established. मैं आपको अदन की वाटिका में लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर पहले परिवार को रूपांकित होते हुए हम देख सकते हैं। Okay, this is both for families as well as youngsters. This will be a great understanding the Lord has given to me. The other day I was, thinking on it, and then it has encouraged me so much. Like when the Lord was creating a partner to live lifelong with Adam, while the Lord was in the process of creating Eve, what was Adam doing? मैं आपका ध्यान इस एक बात पर लेकर जाना चाहता हूँ अदन की वाटिका में, और इसने मेरे को बहुत ही उत्साहित किया और प्रोत्साहित किया, और मुझे लगता है मुझे सुनने वाले परिवार और जवान भी इससे प्रोत्साहित हो सकते हैं अपने पारिवारिक जीवन में। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब परमेश्वर आदम के लिए हव्वा को बना रहा था, या फिर उस प्रक्रिया को जारी कर रहा था जिसमें वो हव्वा को रूपांकित करता है, रूप देता है, तब आदम क्या कर रहा था? He was unconsciously sleeping. The Lord gave him anesthesia. वो बेहोश होकर सो रहा था। परमेश्वर ने उसे एनेस्थेसिया दे दिया ताकि वो होश में ही ना रहे। Like, have you ever thought, like, Lord, is it not injustice? Because you are creating a female to live with him for lifetime, and then you are expected to ask Adam now how, she must be tall or short or fat or lean, or how her nose should be, how long the hair should be, and the color complex. No, why Lord? You are supposed to ask some opinion from Adam, right? आप जब इस बात को पढ़ेंगे तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि क्या आदम के साथ अन्याय नहीं हो रहा, क्या परमेश्वर गलत नहीं कर रहा है यहाँ पर? क्योंकि परमेश्वर किसके लिए एक साथी बना रहा है? आदम के लिए ना। तो आदम का होश में रहना तो जरूरी है, कम से कम वो अपना योगदान तो दे कि प्रभु उसको इतना लंबा बना, उसका आकार ऐसा कर, उसके बाल इतने हो, या फिर उसको ऐसा सुंदरता दे। वो उसका सुझाव तो लेना चाहिए ना, कम से कम हवा को लेते वक्त। Yeah, look like the opinion of the Lord is, hey, Adam, I will make one person according to how I desire. So I will give you a person, and all what you are expected to do is to accept that person with all the positives, all the negatives. That is the attitude of God, right? लेकिन परमेश्वर उससे जरा सा भी सुझाव नहीं लेता, उल्टा उसको सुला देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आदम से ही अपेक्षा करता है कि ये जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दे। मैं जानता हूं तेरे को कौन संतृप्त करेगा, कौन सी स्त्री तुझे पसंद आएगी, और मैं बनाऊंगा, और तेरी जिम्मेदारी है जब मैं उसे तेरे सामने लेकर आऊं तो उसे स्वीकार करे। Yeah. Why did the Lord do like that? There is an answer that, I asked somebody, what do you think? Why did the Lord give Adam that deep sleep while he was creating Eve? And what do you think the reason is? And this answer is, after the creation, he is never going to get sleep. So the Lord thought, let him sleep sufficient. मैंने एक व्यक्ति से यही सवाल पूछा कि भाई तेरे को क्या लगता है कि तुमको क्या लगता है कि आदम को क्यों परमेश्वर ने गहरी नींद में डाला जब हवा को बनाया जा रहा था? तो उस व्यक्ति ने इसलिए कहा,
शायद इसलिए सोने के लिए परमेश्वर ने जानबूझ के डाला, क्योंकि शादी के बाद तो वैसे भी उसकी नींदें हराम में होने वाली है, एक भी दिन शायद वो सो भी नहीं पाए, इसलिए परमेश्वर ने बनाने से पहले उसको सुला दिया कि जी भर के अब सो ले, शायद शादी के बाद सोने ना मिले। No, of course, that is not the answer. Of course, yeah. So it's like I was just thinking, suppose Adam was sitting on the top of a stone and watching the Lord creating Eve. And the Lord is, he is going on creating, and now it is almost 99%. And the Lord turned to Adam and said, okay, now it's almost complete. What do you say? My goodness, Adam would have said, Lord, this one, see what have you done? It's, little more, she must be longer than that or shorter than that. And her nose, what kind of a nose have you created, Lord? Is it the way the eyes should be? No, this is not how it should be. That hair must be curly hair, etc., etc., etc. At last, the Lord would have said, okay, Monet, sleep. I will create and give you. Until that, you go on sleeping. बेशक उस जवान ने जिस प्रकार का उत्तर दिया था वैसा सही उत्तर नहीं है। उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। मान लेते परमेश्वर आदम को नींद नहीं देता, गहरी नींद में नहीं डालता और उसको एक बगल में पत्थर पे बिठा के रखता जब वो हवा को बना रहा था, और शायद परमेश्वर ने 90% या 99% हवा को बना दिया। उसके बाद अगर परमेश्वर आदम से पूछता, आदम कैसी लग रही है, ठीक है कि नहीं, तो आदम के पास कहने के लिए बहुत सारी बातें होता। वो कहता कि प्रभु क्या किया तूने, ये कैसे बनाया, थोड़ा लंबा होना चाहिए था, नाक थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, बाल थोड़े घुंघरालू होने चाहिए थे, ऐसे करके कई सुझावों को देना शुरू करता। और शायद परमेश्वर को कहना पड़ता कि बेटा ठीक है, जो भी हो तू सो जा, मैं संभाल लूंगा, और उसको बाद में जाके वैसे भी सुला नहीं पड़ता। तो परमेश्वर ने सोचा पहले ही सुला डालते। See, somehow there is a secret I am going to reveal. Young people, listen to me carefully. These men, all the male, they have a higher tendency to give more importance to how they see. They give more importance. I remember once in a premarital counseling, I asked these young people, both these boys and also girls, to write in one page the ideal wife, the ideal husband. मैं जवानों को विशेष करके बताना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी पुरुष लोग होते हैं वो अपने साथी में सबसे चीजें चुनते हैं, चुनाव करते हैं देखने के हिसाब से, वो चीजों को देखने के हिसाब से चुनाव करते हैं। पिछले दिनों में मुझे याद है मैंने एक अध्ययन किया था, एक रिसर्च किया, जहां पर मैंने स्त्री और पुरुष, लड़की लड़कों से दोनों से पूछा कि आप अपने पति में, पत्नी में क्या क्या देखना चाहते हैं, उसका एक लिस्ट बनाइए। और उन सब ने एक लिस्ट बनाया। लड़कियों ने भी एक लिस्ट बनाया अपने लड़कों के बारे में, पतियों के बारे में, और लड़कियों ने भी एक लिस्ट बनाया पत्नियों के बारे में। And my goodness, these boys started to write. My goodness, so many things there. And some people, after writing, because they wanted to review it, they added some more and cut some more and added more into that. But ladies, they didn't have much. They said loving, caring, accepting, spiritual, 4 or 5, all common. But for men, my goodness, so many expectations. और जब मैंने देखा उन दोनों के और तुलना किया इन दोनों के बारे में, तो मैं चौंक गया कि लड़के लोग उस लिस्ट को इतना लंबा चौड़ा ले गए, लिखते गए, फिर बाद में पढ़ा और उनको लगा कि कुछ बातें छूट गई, उसको भी लिखना शुरू किया, कुछ ने सप्लीमेंट्री भी ले लिया। लेकिन स्त्रियों के बारे में जब किया, मैंने देखा तो स्त्रियों का बस 4-5 बातें थी कि वो प्रेम करने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, आत्मिक बातें होनी चाहिए, ऐसी मिली जुली बातों को वो करते थे। और लेकिन जो लड़के थे उनकी लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही है। Yeah, maybe ladies want to reveal later only. In the beginning stage, they never want to reveal. Right. Thank you. Yeah. So, प्रकट करना चाहती है। So, I have one more thing, because one of the questions we discuss here is to find a partner, right? For many young people who are sitting here. और मैं इस बात पे थोड़ा अध्ययन करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे अपने साथी का चुनाव आप करें, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे जवान बैठे हैं जो भी विवाह के संबंध में प्रवेश करने ही वाले हैं। Many times it happens in a wrong way. Like, what I've seen is there are many young men. Somebody says this girl, this behavior, this education, that, and this. So immediately the parents say, okay, let's go and see.
This boy and the parents or whoever goes to see the girl, and the poor girl comes and presents herself in the best of her attire and everything. And then this boy doesn't like. Then they say, we will get back to you after some prayers. Means, I don't like this girl. Then have you ever thought how devastating it is to that girl's mind? और मैं आजकल देखता हूँ जवानों के बीच में या फिर परिवारों के बीच में एक बड़ी गलत चीज जो प्रचलित हो रही है इन दिनों में, वो यह है कि जब लड़की लड़के का चुनाव करना पड़ता है, लड़कों को लड़कियों का चुनाव करना पड़ता है शादी के लिए लड़कों को, तो लड़की के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है कि वो पढ़ी लिखी है, इतनी पढ़ी लिखी है, वो इतना डिग्री करा हुआ है, और लड़के और उसके परिवार वाले बोलते हैं कि ठीक है, परिवार भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, एक बार देखने जाते हैं। और वो देखने जाते हैं और लड़की अपने आप को सबसे सर्वोत्तम तरीके से प्रस्तुत भी करती है, पूरा परिवार भी तैयार है, और अंत में लड़का बोलता है कि एक बार प्रार्थना करके हम देखेंगे और बताएंगे। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई, मैं किसी और को देखने वाला हूं। I don't want you to become girl seeing and tea drinking specialist, okay? Instead of that, if a proposal comes, you assess all those other aspects, and if everything is okay and well and good, then you ask for a picture, a photo, and even after that, if you find it's okay and good and you feel like proceeding, then you get the number and start speaking to the person and speak for 1 or 2 weeks, and then only you come up with a decision and meet each other. मेरा सुझाव यह है कि आप चाय पीने में खास माहिर व्यक्ति ना बने, लेकिन जब आप अपने पत्नी का चुनाव करने के लिए जाते हैं तो मेरा सुझाव यही है कि आप उसके बारे में सारी जानकारियां प्राप्त करें, थोड़ा सा विचार करिए, जाने से पहले, चाय पीने के लिए जाने से पहले, लड़की देखने जाने से पहले उसके ऊपर विचार करें। फिर भी सारी बातें अगर आपको पसंद आती है, फिर उस लड़की का फोटो मंगाए, चित्र मंगाए और देखे, और अगर वो भी पसंद आता है उसका फोन नंबर लीजिए, उससे थोड़ा बात कीजिए, और सब बातें जब एक बार सही हो जाए उसके बाद ही आप जाकर उस परिवार में उससे मिलने जाए, भेंट करने जाए, लड़की देखने जाए। Okay, again, I'm talking about arranged marriage. I don't know, most of you sitting here already found your partner and waiting for an approval. I don't know, but let me tell you openly, I don't appreciate love marriage and this infatuation and all this affair thing. I have some disagreement to that. Let me reveal that also for your consideration. और ये बात तो हो गई अरेंज मैरिज को लेकर, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे सुनने वाले कुछ भाई बहनों में से ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अपने लिए पार्टनर को पहले से ही सुन लिया है, अपने साथी को पहले से ही चुन लिया है, बस माँ बाप के सामने पेश करना बाकी है या फिर उनका थप्पा लगना बाकी है। मैं आपसे पहले से ही बता देता हूँ कि मुझे उसमें कुछ खास रुचि नहीं है, मैं उसके कुछ खास समर्थन में नहीं हूँ। Yeah, you feel like there is one girl and you like her very much and you went and proposed and you were into good company, this and that, and no, think about it. Correct me if I'm wrong. It doesn't take more than 2-3 weeks before you start chatting, and that chatting goes off track to a lot of immorality before marriage. क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब कभी ऐसे संबंध रचे जाते हैं और लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को शादी से पहले ही पसंद कर लेते हैं और जानना शुरू कर देते हैं, तो वो सीधी सी बात है, पसंद आ गया तो चैटिंग शुरू कर देते हैं, और वो चैटिंग के द्वारा, बातों के द्वारा धीरे धीरे करके वो हदें पार करना शुरू करते हैं और कई प्रकार की अनैतिकता में जाकर वो बच्चे पड़ जाते हैं अपने बातों के द्वारा, अपने विचारों में, अपने व्यवहारों में, और इसी वजह से मैं उसके कुछ खास समर्थन में नहीं हूँ। Yeah, I'm not saying that you get attracted to somebody is wrong. You get attracted to somebody from the opposites as part of your growth, and even after you crossed your 15 years and 16 years, you don't get attracted to somebody from opposite sex. It might mean something wrong. You need to meet a counselor. I'm not saying that attraction is wrong. I'm saying you keep the attraction within boundaries, and in most of the cases this boundary is lost. That is my issue. अब मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको अंदर अगर आकर्षण पैदा हो रहा है किसी स्त्री को देखकर, किसी पुरुष को देखकर, तो आपके अंदर गड़बड़ियां हैं और आप गलत कर रहे हो। मैं आकर्षण के खिलाफ नहीं हूँ। वास्तविकता में अगर मानसिक स्वभाव के बारे में बताया जाए तो आकर्षण, सामने वाली अगर ऑपोजिट सेक्स की बात करें तो उसको देखकर आकर्षण आना ही चाहिए। अगर नहीं आती है तो गड़बड़ी की बात है, आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि जब आकर्षण सीमाओं के अंदर नहीं सीमित करी जाती और उसको
खुला छोड़ दिया जाता है और वो अनैतिकता की ओर आपको ले जाता है, मुझे वहां पर गड़बड़ी महसूस होती है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। Yeah, one of the major areas of struggle these days is, especially this 1.5 years of lockdown, so many people, whether it is youngsters or whether it is families, or many people began to get spoiled in their emotion, in their spirituality, purity. Somehow, the devil began to use this touch phone as a medium of sin. और अफसोस की बात यह है, पिछले 1.5 साल के दरमियान जब लॉकडाउन चला, इस समय के दौरान बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी अनैतिकता में जाके पड़ गए, अपवित्रता में जाके पड़ गए, अशुद्ध बातों में जाकर अपने आप को प्राप्त करते हैं। और उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि वो अधिकतर समय मोबाइल के साथ या फिर उस स्क्रीन के साथ बैठे थे और ऐसे संबंधों में जाकर वो प्रवेश कर गए। Yeah, it's like many people get cheated and they never know how this is going to affect their total life. And there are people who are at the verge of committing suicide, and families getting broken, and so many emotional issues, all because the devil managed to creep in. ये समय के दौरान शत्रु हमारे हृदयों में प्रवेश करने के लिए सफल हो गया और हमने कोई पहरा नहीं रखा और शत्रु सफल हो गया, इसलिए हमने कई ऐसे संबंधों को प्रोत्साहित करा या फिर उसमें जाके पड़ गए जिसका दुष्प्रभाव शायद आज हमें मालूम ना पड़े, लेकिन आने वाले दिनों में जब वैवाहिक जीवन में ये लोग प्रवेश करेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव सामने आना शुरू करेगा। Yeah, like one of the husband and wives, one family that came for counseling, this is what the wife was saying. Sir, actually, we have been married for the last 12 years. My husband, all of a sudden, I found that they have started a WhatsApp group of all the 10th class people from their school days. And I thought there is nothing wrong in that. Let them enjoy that. Yeah. और मैंने पिछले दिनों में जब काउंसलिंग कर रहा था तो एक ऐसे दंपति मेरे पास आए जहां पर पत्नी मुझसे कहने लगी कि पास्टर साहब, ये हुआ पिछले दिनों में लॉकडाउन के दरमियान कि जब मेरे पति खाली बैठे थे तो उन्होंने सोचा कि अपने 10वीं कक्षा के जितने भी दोस्त थे उनको मिलाकर उनसे संपर्क करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और फिर से उनके साथ एक बार बातचीत शुरू होने पाए करके उन्होंने एक ग्रुप बनाया है उन सबने मिलकर। Yeah, but sir, unfortunately, my husband, the moment that group was formed, he was looking for that particular girl. At that time, he had a desire. He couldn't speak to her, but now he was searching for her and he found her and they started to chit chat, personal chatting. Then still I thought, okay, let them share the old stories, memories. Why should I get bothered? और पत्नी इस प्रकार से कहने लगी कि मैंने देखा जब मेरे पति ने इस व्हाट्सएप ग्रुप को शुरू किया या फिर उस ग्रुप में जाके पढ़े, वो एक लड़की को ढूंढ रहे थे विशेषकर जिनके साथ उस समय उनको एक आकर्षण था, उनके प्रति आकर्षण था उनको, लेकिन बात नहीं कर पाए और वो उसका नंबर ढूंढते हैं, उस लड़की को ढूंढते हैं और उससे बातें करना शुरू किया और व्यक्तिगत रूप से भी चैटिंग एक्सचेंज होने लगे। तब भी मेरे को लगा, उस पत्नी ने कहा, तब भी मेरे को लगा कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी कहानियां ही बांटते होंगे, पुराने किस्सों की चर्चा करते होंगे, चलो चलता है करके मैंने उसको चलने दिया। Yeah, but then actually, as the days goes by, their chatting is getting extremely intimate, and it's like in the night, 11:30, 12:30, still he is in the balcony chatting with her. What is these many things to chat? One day, I just opened that door without him knowing to see what is going on. और लेकिन हुआ क्या, जब ये बातें चलती रही, शुरू में तो मैंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया, शुरू में ज्यादा उस पर मैंने रोक नहीं लगाई, लेकिन धीरे धीरे करके इनकी बातचीतें धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर घनिष्ठ तौर से वो बातचीत करने लगे। और मैंने देखा अपने पति को कि वो रात के 11:30 बजे तक बालकनी में जाकर बैठकर इस स्त्री से बातें करते रहते हैं। और एक दिन मैंने सोचा कि जाकर जरा झांक के देखूं हो क्या रहा है, और मैंने बालकनी का दरवाजा खोल के जरा झांका और ये देखने के लिए कि मेरे पति कर क्या रहे हैं। Yeah, sir, when I watched this fellow is singing a song and putting her to sleep, you know what? I just went in there, caught hold of his neck and dragged him to my room and said, 12 years I've been with you. You never ever sang a song for me to put me into sleep. Come here. And like that only I brought him to this counseling center. और मैंने जब देखा अपने पति को तो पाया कि वो बंदा उस स्त्री को जो फोन में उसके साथ जुड़ी हुई है उसको लोरी सुना रहा है और लोरी सुना के गीत गा के सुलाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जैसे ये देखा, मैं गुस्से में आके जाके गला पकड़ा
और उसको जाके बिस्तर पे लगाया और मैंने बोला 12 साल मैं तेरे साथ यहाँ पर रही हूँ, तूने आज तक मुझे एक गाना नहीं सुनाया, एक लोरी नहीं सुनाया और तू उसको सुना रहा है। और उसको इसी माहौल से लेकर मैं यहाँ पर काउंसलिंग सेंटर में लाई हूँ। See, one of the major challenges these days is this touch phone, and it is affecting several families. And yeah, I understand. Now, look at this instruction given to the husbands. You need to love your wife. Not only that, you need to sacrifice yourself, all your pleasure seeking behavior or any other thing that can become a challenge in family. Sacrifice all those and give yourself to your partner. इसलिए मैं इस आयत पे ज्यादा गौर कराना चाहता हूँ और आपका ध्यान इस एक आयत पे, इस आयत के इस भाग पर लेके जाना चाहता हूँ कि पतियों आपको पत्नियों से प्रेम करना है। और कैसे प्रेम करना है? आपको अपने आप को कुर्बान करना है, दे देना है, न्योछावर करना है, और उसके द्वारा आप अपने पत्नियों से प्रेम प्रकट कर सकते हैं। If there is any family sitting here, the wife's phone is number locked and that number is not to the husband, or husband phone is locked with whatever pin and that is not known to the wife. If there are secrecy kept, your family is heading to danger. मैं पति पत्नियों को कहना चाहूंगा कि अगर मुझे सुनने वालों पति पत्नियों में से ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसके मोबाइल का पासवर्ड आपकी पत्नी को या फिर पत्नी के मोबाइल का पासवर्ड और पिन आपके पति को नहीं मालूम, यानी कि आप रहस्यों को बनाए रख रहे हैं आपस में और रहस्यों को अपने जीवन में आने दे रहे हैं, तो मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, आप एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। So the major thing you find as instruction to the husband is to love the wife. तो एक मुख्य जिम्मेदारी पतियों की अपने पत्नियों के प्रति यह है कि उनको अपने पत्नियों से प्रेम करना है। Of course, it applies to wives as well. But then let us see another Bible verse that says instruction to wives. और ये बात बिल्कुल सही है कि पत्नियों पर भी यही बात लागू होती है, इसलिए हम एक और आयत को देखेंगे जहां पर पत्नियों के बारे में इस बात की चर्चा की गई है। वो है पहला पत्रस 3:1 और 2। Yeah, there is a most difficult word here. You can read that verse. Wives, in the same way, be submissive to your husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives when they see the purity and reverence of your lives. पहला पत्रस 3:1 और 2 में इस प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, जिससे यदि उनमें से कुछ वचन का पालन ना करते हो तो वे तुम्हारे पवित्र और सम्माननीय चाल चलन को ध्यान पूर्वक देखकर वचन बिना ही अपनी अपनी पत्नियों के व्यवहार से जीते जाएं। By the way, as I proceed, in another 5 to 10 minutes, I expect that some of you will type your questions either to me or to the host, or if you want to hide your identity and type a question, you can select my name and then type a direct question so that I will not reveal your name. I only need question. Nobody else will know who has typed this question. Okay, so that we can get the answer or try to reason out things, and it will be beneficial for you and also many other families. Please go ahead and type your questions also along. आगे बढ़ने से पहले मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर हम सवालों में प्रवेश करेंगे। आपके पास अगर कोई भी सवाल हो तो आप ये Q&A होस्ट जो है उसमें या तो अपने सवालों को लिख सकते हैं, और अगर आप अपने पहचान को गुप्त रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सवाल कौन पूछ रहा है किसी को मालूम नहीं पड़े, तो आप भाई साहब को यानी कि डॉक्टर साजी केपी वहां पर उसमें पर्सनली जाकर आप उनको मैसेज भेज सकते हैं, सवाल लिख सकते हैं। उनको केवल सवाल चाहिए, वो आपकी पहचान किसी को नहीं बताएंगे और आप अंत में सवालों के जवाब पाकर जा सकते हैं, ताकि आप सबको इन संघर्षों से बाहर निकलने का एक जरिया हम यहाँ पर प्रदान कर सकें। So please ask questions concerning yourself, or you can even ask question concerning something that you have observed generally in family. And also young people sitting here, you can also type several questions connecting to family, marriage, relationship to opposite sex, that concerns to the young people as well. और आप में से जितने भी लोग हैं किसी भी प्रकार के सवालों को आप लिखकर भेज सकते हैं, चाहे वो आपके अनुभव आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो या फिर किसी परिवार को आपने देखा हो जो इस मामले से संघर्ष कर रहा है, उसके जीवन से कोई सवाल आ रहे हो। जो जवान मुझे सुन रहे हैं, आपके मामले में आपके जहन में कोई सवाल है
तो आपके जीवन से या फिर किसी और के जीवन से आप उसे भी बेच सकते हैं। Yeah. So there is one word here which is submissive to your husbands. That is instruction to wives. पत्नियों के लिए पतरस की ओर से एक विशेष निर्देश है जिसमें एक शब्द पे मैं गौर करना चाहूंगा कि पत्नियों पति के अधीन रहो। Yeah. Recently, I had a strange experience during this COVID times. One church, that's an independent church, because their pastor is sick, they asked me whether I can conduct a marriage, and I said yes. And then I said, if I need to conduct the marriage, I need to talk to the husband and wife for a premarital counseling class also. And the problem is, this wife is not an Indian. This wife, she is a person who belongs to a foreign country, not an Indian, but the husband is an Indian, but they wanted the service to be in English. And so I was just talking with them, and something interesting happened. पिछले दिनों में एक बहुत ही अटपटे अजीब अनुभव से मुझे होकर जाना पड़ा। हुआ ये कि मुझे एक शादी के समारोह को चलाने के लिए या फिर किसी रिश्ते को जोड़ने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। पति पत्नी को, मतलब लड़के लड़की का शादी हो रहा था और मुझे शादी देना था, उसके लिए आमंत्रित किया गया। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं जिसको भी शादी देता हूँ उससे पहले उनके साथ बैठकर एक काउंसलिंग का सेशन में लेता हूँ, उनके साथ बैठकर बात करना होता है। और मैं इसलिए उनको बुलाया, वो मेरे साथ बात करने के लिए बैठे। और स्त्री जो थी, लड़की जो थी, वो भारतीय नहीं थी, वो किसी और देश की थी, विदेश की थी। लेकिन पुरुष यानी कि लड़का जो था वो भारतीय था, भारत का व्यक्ति था, लेकिन बाकी स्त्री किसी और देश की थी, उसकी नागरिकता किसी और देश की थी। So I was just talking to them, and they wanted the printout of the entire service so that they can be familiar with the service. So I gave them a printout, and then she was asking me, Pastor, is it possible to change the wording that you use during the pledge, like saying, I'll be submissive to my husband? और मैंने उनको जब काउंसलिंग लगभग खत्म हो ही रहा था, मैंने उनको वो लिस्ट दिया जिसके हिसाब से पूरा शादी का समारोह होने वाला था कि किस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। और तो मैंने पूरा डिटेल उस प्रिंट आउट में लिख के दिया और उस बहन को सौंपा। और उस स्त्री ने मुझसे कहा कि भाई साहब, ये जो आपने सब लिखा है बहुत अच्छी बात है, पर ये क्या आप इसके शब्द को बदल सकते? ये हिस्सा जहां पर लिखा है कि मैं पत्नी अपने पति के अधीन रहूंगी, इस शब्द को जरा आप बदल सकते? मुझे इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। Now, I'm just asking her one question. So, what makes you to say that? और And मुझे अटपटा लगा इसलिए मैंने उस स्त्री से पूछा कि आपको क्या लगता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? And she said, actually, Pastor, do you mean to say that this family and marriage is all about you have an identity, you have your own space, you have your own decision-making capacity, you submit everything at the feet of a person called husband, and he is the ruler and you are the servant? What kind of a relationship is that? I don't think I'll be able to have that. And my husband is okay when I say this. That's what she was saying. और उस स्त्री ने इस प्रकार से कहा कि देखिए भाई साहब, बात यह है कि मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे एक व्यक्ति जो एक पहचान को लेकर आता हो शादी के रिश्ते में, और उसके खुद के सपने हो, उसके खुद के ख्वाब हो, उसका खुद का एक दायरा रहता है, और वो सारी बातें एक व्यक्ति के अधीनता में लाकर डाल देना जिसका नाम पति हो, और कहना कि तू मुझ पर राज्य करे और मैं गुलाम की तरह जिंदगी बिताऊं, ये मुझे समझ में नहीं आता। और इसलिए मैं ऐसे एक रिश्ते में घुसना नहीं चाहती। मेरे पति भी सहमत है, ये बातें पहले से मैंने उन्हें कह दी और वो भी उससे इस बात से सहमत है, ऐसा उस स्त्री ने कहा। So when she said my husband is also okay like that, then I looked at the husband, and the husband was like, yes, yeah, I'm, yeah. I mean, there is no other option than saying it. So I was trying to explain to them the real meaning of what is written here. और जब उस स्त्री ने कहा कि मेरा पति भी इस बात से सहमत है, होने वाला पति भी इस बात से सहमत है, मैंने पति की ओर देखा और वो इशारा करके बोलने लगा, ठीक है भाई साहब, मैं भी सहमत हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मुश्किल तब आता है जब आप इस शब्द की गहराई को नहीं समझ पाते। The real meaning here is like, see, the submission is compared to, the best way to do it is to understand it as a functional subordination. Like, for example, let me put it in one or two examples. Like husband and wife, they're going in a car, the husband is driving, the wife is sitting on the next seat.
जहां पर जब अधीनता की बात हम करते हैं तो वो एक कार्यात्मक अधीनता की बात हम कर रहे हैं। उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं। मान लेते कि आप एक कार में होकर जा रहे हैं, पति पत्नी कार में होकर जा रहे हैं, और ड्राइविंग सीट पर पति बैठा है, गाड़ी पति चला रहा है। And then this wife has got license even before this husband got license. So she's saying like, okay, you can drive, but the problem is because I got license earlier, I'm going to keep one hand on that steering wheel. You can drive, no problem, but my hand will be there. Will the vehicle go smooth or yeah, it doesn't go smooth, right? Yeah. और पति पत्नी एक ही कार में होकर जा रहे हैं, और संजोग की बात यह है कि पत्नी को पति से पहले गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिला, और पत्नी पति से कहती है कि देखो आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है और मैं आपको चलाने भी दूंगी, लेकिन क्योंकि मुझे आपसे पहले लाइसेंस मिला इसलिए मेरा एक हाथ आपके स्टीयरिंग व्हील पर हमेशा रहेगा। आप चला सकते हो लेकिन मैं एक हाथ से थोड़ा बहुत अपना भी योगदान देती रहूंगी, स्टीयरिंग व्हील चलाती रहूंगी। तो आप बताइए मुझे, गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी, गाड़ी कहाँ जाने वाली है? Okay, it's true that she has got license even before he got license, but she is saying to herself, okay, that's fine. For the sake of the vehicle to move forward, let him drive. I allow him to drive, not because I don't know how to do it, not because I don't have license, but because for the function of this vehicle to go ahead, I'm just handing over to him. But you know, many wives drive from the other seat. That is another story. मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि वहां पर जिस अधीनता को हम देखते हैं अक्सर वो एक कार्यात्मक अधीनता है, जहां पर पत्नी चुपचाप उधर बैठने के द्वारा एक तरह से ये कह रही है, हाँ मैं जानती हूँ मुझे गाड़ी चलाना आता है, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, आपसे पहले मुझे लाइसेंस भी मिला है, लेकिन क्योंकि मुझे एक जगह पर पहुंचना है और सफर में कोई मुश्किलें ना आए, ठोकर ना खाए, इसलिए मैं आपको चलाने की अनुमति दे रही हूँ, आप इसको चला सकते हैं, मैं आपकी अधीनता में आपके साथ बैठूंगी। हाँ, लेकिन वो बात अलग है, कई बार मुंह से भी कई पत्नियां गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। Or like saying when Jesus Christ was here on this earth, he was fully human, but on the other hand, he was also fully divine. But at the same time, at the tomb of Lazarus, he prays, Father. I mean, why did he do that? He didn't have to because he is fully God, but that he was demonstrating what it means to be functional subordination. Not that nothing is happening to the essence of being divine, but a functional subordination. और इसको हम यीशु के जीवन में भी देखते हैं। हम यीशु के बारे में जानते हैं कि वो पूरा दिव्य था और पूरा मानव भी था, लेकिन जब हम बात करते हैं लाजर के उस कब्र के पास, जब यीशु मसीह आता है, यीशु मसीह सीधे उसको बाहर बुला सकता था, लेकिन वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो बाहर बुलाने से पहले यीशु मसीह प्रार्थना करता है। एक दिव्य, एक परमेश्वर होने के नाते उसको क्यों प्रार्थना करना पड़ा? वो बस अपने जीवन के द्वारा एक मार्गदर्शन दिखा रहा था कि मैं कैसे अपने पिता की अधीनता में चलता हूं, और उसी के द्वारा, उसी के समानता में हमें भी अपने पारिवारिक जीवन में एक अधीनता का पालन करना है। Yeah, this word submissive. I have some more things to describe, but we have 3 days of class. So we will continue this in the next class, but there are several questions that has come. So let me now today take up the rest of the time for questions, but then we will continue this from tomorrow. The class will be continued, but let me read out some questions and trying to go through some of the answers. Yeah. इस अधीनता के विषय में हम और मनन करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास 3 दिन का समय है, इसलिए हम बाकी का अध्ययन, बाकी का मनन आने वाले दिनों में करेंगे। अभी मेरे पास बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये समय का उपयोग करना चाहूंगा। Okay, question number 1. What are the steps to choose a future life partner? पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो ये है कि एक सफल या फिर एक साथी को चुनने के लिए, जिसके साथ मैं शादी कर सकूं, उसके लिए क्या कदम आप बता सकते हैं मुझे? And one more thing, even the question answer session will continue for the 3 days. So if I'm not able to answer all the questions, I will take a photo of this and continue in the next class also. Now coming to the question, there are certain steps I can tell you. When I speak about choosing a life partner, I would like you to consider an example from the Bible in which Abraham called his steward Eliezer and said, you must go ahead and find out a bride for my son, and there are certain things that can be observed for choosing a partner from that entire example. I would like to describe that to you.
और मुझसे जितने लोग पूछ रहे हैं कि जीवन साथी को चुनने के लिए मैं क्या कदम अपना सकता हूं, मैं आपके सामने एक उदाहरण या फिर एक सुझाव जो आपके सामने देना चाहूंगा वो है अब्राहम के जीवन से। अब्राहम अपने बेटे के लिए एक पत्नी को ढूंढने के लिए जाता है और अपने दास को बुलाता है जिसका नाम था एलियाजर, और उसको वो अपने बेटे के लिए पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी देता है। और उस कहानी से या फिर उस एक अध्याय से हम बहुत सारे सिद्धांतों को प्राप्त कर सकते हैं। Observation number one, Abraham never wished that Isaac would go on selecting a life partner for himself, because many of those ladies who were living in that land, they were rich, they were beautiful, but they all lacked something, that spiritual element, that cultural element, or the tradition of a particular society. Abraham valued selecting a partner which doesn't bring in extreme level of conflict. I think that is what one observation could be. एक सुझाव या फिर जो एक बात हम अब्राम के जीवन से देख सकते हैं वो ये है कि अब्राम नहीं चाहता था कि इसहाक अपनी पत्नी को स्वयं ढूंढे, और उसके लिए वो कुछ निर्देश भी देता है अपने दासों को, और उसमें से एक निर्देश वो ये था, इसलिए बोलता है वो क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक गैर सांस्कृतिक या फिर एक गैर आत्मिक पृष्ठभूमि से कोई स्त्री आए और उसके आत्मिक जीवन में एक संघर्ष उत्पन्न हो जाए। उस आत्मिक संघर्ष को दूर करने के लिए उसने कुछ प्रिकॉशंस लिए, उसने कुछ कदमों को उठाए। He never wished that type of a marriage. Means, observation in selecting a partner, please don't go for intercaste, intercultural, interreligious type of marriage, because it can bring in a whole lot of struggle and trouble and conflict. एक सुझाव जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि जब आप अपने लिए जीवन साथी चुनते हैं तो अपने लिए गैर सांस्कृतिक, गैर जाति या फिर गैर धार्मिक, किसी और धर्म का, किसी और संस्कृति या फिर किसी और जाति के रिश्तों को आप ना चुने। ये एक बात अब्राम के जीवन से हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो एक संघर्ष की ओर लेकर जाएगा आने वाले दिनों में। And then, while Eliezer went there and he was in the process of selecting a partner and he was coming, they found Isaac, who is in the outskirts of the home, praying and meditating. So Isaac was in fact giving this whole matter to God, and the same way Eliezer also prayed that the Lord will give a sign so that he can select the person for the master's son. दूसरा चीज जिसको हम देखते हैं वो ये है कि इसहाक भले ही अपनी पत्नी को चुनने के लिए नहीं गया एलियाजर के साथ, लेकिन वो घर पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, जिसका जिक्र हम बाइबल में देखते भी है। वो बाहर प्रार्थना करते हुए, मनन करते हुए घूम रहा था। और यहाँ पर एलियाजर भी जब पत्नी को चुनने के लिए जाता है, वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि तू प्रकाशित कर, तू प्रकट कर। तो प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। So prayer is very, very important in selecting a partner. And then when you are in the process of selecting a partner, what I would advise is to wait until the time of your marriage for this process to start. You don't have to select your partner when you are 13 years and 15 years, because you are not going to marry at that time. और एक और सुझाव मैं जो आपको देना चाहता हूँ प्रार्थना के साथ वो ये है कि आप इंतजार करें जब तक आपकी शादी की उम्र आ नहीं जाए और शादी की प्रक्रिया शुरू ना हो जाए। आप 13 साल 15 साल की उम्र से ही अपने लिए जीवन साथी चुनने का बेड़ा अपने कंधों पर कृपया करके ना लाए। You might be 18 years and the government of India allows 18 years to be the right age for a girl to get married, but none of us will allow a girl to get married in our family at the age of 18, you know for sure. So you may have to wait until 23 and 25. So wait until that time, and then along with the parents, you can start selecting a person. भले ही हमारा भारत देश 18 साल की उम्र सजेस्ट करता है शादी के लिए, जिसके बाद आप शादी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी परिवार, मुझे नहीं लगता आज के जमाने में 18 साल की उम्र में बच्चों को शादी करने की अनुमति देता होगा। वो 21 साल, कम से कम 23 साल तक के इंतजार करते हैं। तो आप उस समय तक पहुंचने का इंतजार करें, और जब वो समय आ जाए अपने माता पिताओं के साथ उस चुनाव के प्रक्रिया में आप प्रवेश करें प्रार्थना के साथ। And then, just like Eliezer gave importance to the behavior of the girl, like he prayed, Lord, when I ask for water,
let that girl give me water. And not only that, if one girl says that I will give water to your animals also, which means a servant mind, a humble mind. So it's all connected to behavior. Give priority for values in selecting the partner. और एलियाजर के जीवन से हम ये भी देख सकते हैं कि जब वो लड़की का चुनाव कर रहा था, वो परमेश्वर से यही बोला कि परमेश्वर, वो लड़की एक ऐसी लड़की हो जो केवल मुझे ही पानी नहीं पिलाए, लेकिन मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाने के लिए तैयार हो जाए। वहां पर उसने व्यवहार को प्राथमिकता दी, जो परमेश्वर से मांग किया, चिन्ह मांगा, और वो व्यवहार था एक सेवा हृदय, एक सेवा करने वाला हृदय होना चाहिए उस स्त्री के पास। And just one more, when the proposal comes and the parents agree, everything is well, before you say yes to a marriage, please take some time and talk to the person with whom you are going to get married and explain to that person what you expect, what you don't expect concerning your future. Only if that person agrees concerning your ambition, your desire and things like that, only then go for a decision. और एक आखिरी सुझाव जो मैं अपनी ओर से आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपने लड़की को चुन लिया, लड़के को चुन लिया है, पसंद कर लिया, आपके माता पिता ने भी पसंद कर लिया है, शादी में जाने से पहले आप उसके साथ एक बार बात करें और अपनी अपेक्षाओं को उनके साथ बांटें कि आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्या अपेक्षा नहीं करते। उन सारी चीजों को पहले से ही क्लैरिफाई कर दीजिए, उसके बाद ही हाँ बोलिए। I'm saying that open communication is important because I have come across families where the wife is highly educated, professionally qualified, but the husband right after marriage says, you cannot work. You must look after the kids and be at home. That is a huge crisis. Or I've seen some families in which one partner, all that partner desire is to go abroad, but the other person says, living abroad? No, that's not good for a child of God. That culture we cannot accept. So, I mean, these are some conflicting areas. Taking care of the parents is another area. Discuss it and come up with a decision only after a kind of consensus is made. इस चर्चा करने के लिए मैं इतना गौर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे कई परिवारों की कहानियां सुन चुका हूँ जहां पर पत्नी बहुत पढ़ी लिखी होती है और उसको आगे भी पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन शादी के बाद पति उसे बोल देता है कि तू आगे नहीं पढ़ेगी, बच्चों को संभालेगी, घर का देखभाल करेगी। और वो एक बहुत बड़ा संघर्ष का विषय है जो मैंने कई परिवारों में देखा है। दूसरी ओर कई ऐसे लोग होते हैं जो विदेश में जाकर रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरा साथी जो होगा वो बोलता है नहीं, विदेश बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमें यहीं पर रहना है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए यही अच्छा है। और ऐसे बहुत सारे माता पिता को देखने का एरिया, क्षेत्र, वो भी एक अलग संघर्ष का मामला है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इन सारे बातों को पहले से ही खुल्लम खुल्ला बता दे, संवाद कर ले और देखिए सामने वाला साथी आपको इसमें योगदान देगा कि नहीं देगा, तो ही हाँ बोलिए। Yeah, sorry for taking long time in that question because it is a very, very important question to many young people. That's why I took that time. So moving on to the next question. अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। Sir, I want my husband to share everything to me in whatever he faces or he feels in his mind. But my husband not share everything to me. He want overcome everything through his strength. He think I'm not mature, but I don't like this nature. Sometimes I am so much angry at him. What can I do? In that kind of a behavior, how can I love to him? How can I be submissive to him? That is, thank you for openly sharing a trouble that is going on in your family. That is a trouble that goes on in many other families also. एक दूसरा सवाल जो मेरे पास आया वो ये है कि भाई, एक स्त्री ने लिखा है, उसने इस प्रकार से कहा है कि भाई साहब, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरा पति मुझसे खुल्लम खुल्ला सब कुछ कह दे उसके संघर्षों को, लेकिन कई बार देखती हूँ कि पति सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर खुद ले लेता है और सारे समस्याओं का समाधान वो अपने बल पर करने की कोशिश करता है और मुझसे कुछ बांटता नहीं, मुझे अपरिपक्व जानता है और ये कई बार मुझे गुस्सा दिलाता है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बहन आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस सवाल के लिए, आपके खुल्लम खुल्ला आपने प्रदर्शन किया उसके लिए। There are a couple of things I want you to understand because see, each individual has got their own type of personality. Some are very outgoing, open kind of a people who can speak everything, but some others, they don't speak much. They are very reserved. There are different types of people. I don't know whether your husband is a reserved kind of person who doesn't talk much.
बहन, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कई अलग प्रकार के व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं कई लोग। कुछ लोग होते हैं जो खुल्लम खुल्ला सबके साथ आसानी से सारी बातों को बांट देते हैं, लेकिन कुछ लोगों का व्यक्तित्व इस प्रकार से होता है कि वो सारी बातों को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते, बांट नहीं पाते, क्योंकि वो उनका व्यक्तित्व ऐसा है। मुझे नहीं मालूम आपके पति किस व्यक्तित्व को रखते हैं। Yeah. So my suggestion to you is, when you have got some time with him, if you can openly tell him that you would like to spend some time, not that he must say this, he must say that, nothing like that, but ask him for some time every day. Like, for example, 30 minutes. Let's go for a walk every day, 30 minutes. Or in the room, like, I'll finish my household kitchen duties by 9:30 p.m. Let's be in our room from 9:30 to 10:30 before we sleep. So I need some time with you. Like that, you can discuss with your husband and act like that. मैं आपको ये सुझाव भी देना चाहूंगा कि आप अपने पति से कहिए और उसके साथ समय मांगिए। उससे कहिए कि कम से कम दिन में, एक दिन में आधा घंटा मेरे साथ आप बिताइए, जिसके अंदर मैं आपसे बात कर सकूं। पहले से ये मत बोलिएगा कि मैं चाहती हूँ आप मुझसे ये बांटो, आप मुझसे ये बांटो। आप बस उसके साथ समय बिताने के लिए थोड़ा समय अलग करो। चलते चलते हो सकता है 9:30 बजे अगर आपका सारा घर का कार्य खत्म हो जाता है, उसके बाद 10:30 बजे तक सोने से पहले आपके कमरे में आप दोनों जाकर बातें कर सकते हैं। इसको करने की कोशिश करें। So in that time, instead of criticizing him of anything, you try to explain yourself to him, like things that happened that day, and your desires, your likes and dislikes, or I mean anything and everything that you want to speak. Continue to speak, and so that slowly by slowly he will find time to speak to you. That is how you can bring in changes step by step with open communication to him and finding out time together. और जब आप उस समय में प्रवेश करते हैं, मेरा आपसे सुझाव यह है कि आप उस वक्त आलोचना करने मत जाइए अपने पति का कि तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते। वो समय का इस्तेमाल करिए आप अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपनी इच्छाओं को, अपने पूरे दिनचर्या को बताने के लिए। और धीरे धीरे जब करके आप ऐसे संवाद को एंटरटेन करेंगे, धीरे धीरे पति भी महसूस करेगा कि वो अपने रहस्यों को, अपने संघर्षों को आपके साथ बांट सके, और धीरे धीरे वो संवाद और मजबूत बनता जाएगा। There are two more things I have observed in your question. Number one is, you feel like your husband is not loving because he called you immature. That has hurt you. And secondly, you find it difficult to love him because of that. These two things must be overcome by the love of God. और इस सवाल में मैंने दो बातों पर जिस पर गौर किया है, वो ये है कि आपको लगता है आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते क्योंकि उन्होंने आपको अपरिपक्व बुलाया है, आप उतने सयाने नहीं हो, ऐसा वो समझते हैं। और इसको लेकर आपको दर्द होता है, महसूस होता है, अपने दिल में दुख महसूस होता है। मैं आपसे विनती यही करूंगा, परमेश्वर के प्रेम से उसके ऊपर आप जय पाइए, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। When you both are happy at each other, tell him how deep you felt hurt when he said that you are immature, so that he will understand that you are hurt. Secondly, your love to your husband is not to be dependent on the love that he gives. Instead, your love to your husband must be dependent on how much spiritual, godly you are. That is the secret of it. Yeah. और इस विषय पे मैं दो सुझाव आपको देना चाहूंगा। पहला सुझाव यह है कि जब आप दोनों बात कर रहे हो और आप दोनों अच्छे समय का व्यतीत कर रहे होंगे, तब आप उनसे बांट सकते हैं कि आपका द्वारा, उस पति के द्वारा ये कि मैं अपरिपक्व हूँ, मुझे कितना बुरा लगा। आप दिल खोलकर उनको बोल सकते हैं कभी जब वो समय अच्छा हो, और वो उसको समझे। और समझने के बाद दूसरी सुझाव मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आपका प्रेम जो आप उनसे करते हैं, उनके प्रेम पर निर्भर ना हो। जितना प्रेम वो आपसे करते हैं, उसके आधारित आप परमेश्वर से प्रेम, आप अपने पति से प्रेम करने की कोशिश ना करें। आपका प्रेम निर्भर होना चाहिए परमेश्वर के प्रेम के प्रति, परमेश्वर के प्रेम को लेकर जो आपके प्रति वो करता है। The same thing is my reply to this person who asked this question. If a husband is very egocentric, how to tolerate with such a person? Always self-centered. The same answer. Number one, openly communicate to him. When you communicate, instead of criticizing, you say how you feel hurt. And secondly, buy some time with him.
और यही Yeah. जवाब मैं उस व्यक्ति को भी देना चाहूंगा जिसने मुझसे ये सवाल पूछा है कि मेरे पति बहुत ही ईगोसेंट्रिक है, यानी कि बहुत ही घमंडी है या फिर स्वयं पर केंद्रित एक व्यक्ति है, स्वयं के बारे में ही सोचते हैं। मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि पति के साथ समय बिताइए, और समय जब आप बिताते हैं तो उसकी आलोचना मत करिए, लेकिन आप अपना एहसास उनके साथ बांटिए और ये कहिए कि आपको कितना दुख लगा जब उन्होंने कुछ बातों को किया। और ऐसे जब आप वार्तालाप करते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत होगा। There are some people who have written here, I have a lot of problem which cannot be written here. How can I speak with you personally? Okay, I will just put my number here, and this is my WhatsApp number. If you want to go through a family counseling, then you're welcome. Only thing is, you text me if you want to have a session, and then I will tell you a time you can call me. At that particular time, you can call and we can talk. एक व्यक्ति ने इस प्रकार से लिखा है कि मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे मैं होकर जा रही हूँ, सबको शायद नहीं बता पाऊंगा, तो मैं आपसे कब बात कर सकता हूँ। मैंने अपना नंबर आपके लिए डाला है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद मैं आपको जवाब दूंगा कि कब मैं फ्री हूँ, और वो समय पर हम एक पारिवारिक काउंसलिंग में प्रवेश कर सकते हैं। Yeah, as I said earlier, we have 3 days together, so there are so many questions here which we will take up one by one in the classes that is coming up. I would like to thank you for your willingness to ask these questions. What I'm going to do is I'm going to copy these questions to my computer, and then I will try to answer one by one tomorrow at the discussion time, and you can come with more questions as well tomorrow. And let me end today's class by saying the Lord wants to build our family. This is a great beginning. Let us spend these 3 days with a prayerful attitude so that the Lord will transform our family. ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना अभी मुझे बाकी है। मैंने उन सबको अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लिया है। कल के चर्चा के समय में मैं उनका जवाब दूंगा। कल आप अपने और सवालों को लेकर भी आ सकते हैं। और आज के इस सेशन को मैं बस यही कहकर खत्म करना चाहूंगा, परमेश्वर हमारे परिवारों का एक सफलतापूर्व निर्माण करना चाहता है, और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ये 3 दिन जो हमें मिले हैं एक बहुत अच्छी शुरुआत है। प्रार्थना के साथ इस संग्रह में जुड़ते रहिए और परमेश्वर हमारे परिवारों का एक सफल निर्माण करेगा। Thank you very much. See you again tomorrow. Please join and ask some other friends also to join. God bless you all. Meet you tomorrow. बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी जुड़िएगा, अपने मित्रों को भी जुड़ने के लिए बोलिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।